बाबू को सुलाने के लिए चली थी, लेकिन हुआ उल्टा। मैं खुद सो के उठ गई, लेकिन बाबू कहाँ सोने वाला, वो तो जैसा का तैसा खेल रहा था। एक्चुअली आज बाबू सुबह 4 बजे ही जग गया था। मैंने सोचा उसको खाना वाना खिला के नहा धो के उसको सुला देती हूँ, लेकिन ये क्या, उसको सुलाते सुलाते मैं सो के उठ गई, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा। अब नहीं सोया तो क्या ही कर सकते, ऐसे टाइम तो पास नहीं कर सकते। ऊपर छत में भी किचन का डिब्बा लोग को भी धो के सुखाया, उसको लेके आना है, गेहूँ उठाना है और बाबू को घुमाने के लिए भी ले जाना है। काम बहुत सारा है। मैंने सोचा बाबू सोएगा तो फटाफट कर लूंगी, लेकिन बाबू सोया ही नहीं तो क्या ही कर सकते, उसको लेकर ही करना पड़ेगा। यहाँ मैंने शैम्पू करके नहलाया था तो उसका बाल खुला खुला था, तो उसको मैंने बाल वाल बांध दिया और खुद चप्पल पहन के ऊपर छत में जा रही थी। लेकिन उसको मतलब लग रहा था कि घुमाने के लिए ले जा रहा था। वो बोल रहा था बार बार चप्पल पहना, हमको चप्पल पहना। वैसे घुमाने का टाइम तो यही है, लेकिन आज मुझे ना बाबू सुबह 4 बजे ही जगा दिया था। और 4 बजे तो जगी थी, लेकिन घर का काम भी बहुत सारा था, जिसका वजह से ना शरीर में बहुत थकावट हो गई थी। और बाबू को सुलाने के चक्कर में ना मैं खुद ही सो गई, जिसका वजह से आज थोड़ा लेट हो गई। और ये देखिए, जब मैं सोती हूँ ना इसका तो मौज ही हो जाता है। इसको मैंने बोला था मैं होमवर्क वगैरह करके रखना, लेकिन ये तो अलग ही होमवर्क कर रही है। आज थोड़ा किचन का क्लीनिंग वगैरह किया था, तो थोड़ा डिब्बा डिब्बी सब निकला हुआ था, तो उसको धो के डाल दिया था सूखने के लिए। उसके बाद मैं गई थी सोने के लिए। जब भी कुछ किराने का आइटम खरीदा कर आता है ना, तो पहले वाला डिब्बा जो होता है जो खाली हो गया उसको मैं धुल लेती हूँ, उसके बाद ही उसमें फिल करती हूँ। क्योंकि इतना कड़कती धूप रहता है ना, धोकर सुखाने में कितना ही टाइम लगता है। और साफ डिब्बा में सामान लोग रखने से ना किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है। और कल मेरा हस्बैंड 5 केजी वाला सरफ लेके आया था, तो उसमें भी बहुत बढ़िया डिब्बा मिल गया था। मुझे ना इसमें आटा रखने वाला बनाना था, इसलिए मैंने इसको भी एक साथ ही धो लिया। तो यहाँ मैंने सभी डिब्बा लोग को हटा के साइड कर ली थी। और अब बारी आई गेहूँ उठाने की। ये गेहूँ सुखाने वाला आज 3 दिन हो गया, और अब जाके ये गेहूँ बढ़िया से सूख गए। अब इसको उठा के नीचे ले जाना पड़ेगा और नीचे से दूसरा बोरी के ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब कल से दूसरा बोरी को सुखाएंगे। यहाँ में शाम का टाइम में छत में इतना बढ़िया हवा चलता है ना, सब लोग ऊपर छत में आके बैठते हैं शाम का टाइम में। और यहाँ पे बाबू को आंटी लोग इतना गोद में लेने के लिए कर रही है, लेकिन बाबू है कि मानता ही नहीं है। वो लोग हमेशा हमको बोलती है आपका बेटा को हमको इतना खिलाने मन होता है, लेकिन आपका बेटा मानता ही नहीं। अब नहीं मानता तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ आप लोग अभी नया नया आई हैं, आपको नहीं पहचानता इसलिए नहीं मानता, बाद में धीरे धीरे जान पहचान बढ़ जाएगी तो मानने लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए ना, परे वाला इतना ज्यादा गेहूँ छीट देता ना। 2 बजे तक तो मैंने पहरेदारी की, उसके बाद ही मैं नीचे गई थी। एक तो कड़कती धूप थी, ऊपर से बाबू को देख देने वाला भी कोई भी नहीं था। बाबू को लेके दिन भर धूप में भी तो नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं नीचे चली गई थी। और यहाँ पे देखिए इधर पड़ोसी लोग भी नीचे का गेहूँ उठा दे रहे थे, और उनको देखकर मेरा बाबू भी गेहूँ उठाने लगा। सच में बच्चा लोग के सामने में हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना, वो लोग भी देख देख के सीख ही लेता है। और यहाँ में गेहूं का काम खत्म होते ही बाबू मेरा कपड़ा खींचने लगा। उसको घूमने जाने का इतना जल्दी था कि 1 मिनट भी और वेट करने का तैयार नहीं था। तो मैं हमेशा की तरह उसको पास वाला मंदिर का फील्ड में घुमाने के लिए ले गई थी, लेकिन आज हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मंदिर खाली था। सारा बच्चा खेल के अपना घर पे पहुंच गए थे। इतना बड़ा फील्ड में सिर्फ एक ही तो बच्चा खेल रहा था, लेकिन वो भी जैसे ही बाबू को देखा वो भी भागने के लिए तैयार हो गया है। एक्चुअली उसका बॉल बाबू ने कितना दिन लेके खेल लिया है ना, तो अभी उसको डर लग रहा है कि उसका बॉल फिर से बाबू ले लेगा। और ये देखे ना, सबसे पहले तो वो अपना बॉल को ही हटा रहा, उसका बाद ही वो खुद जा रहा। बच्चा लोग इतना छोटा है, लेकिन दिमाग देखे ना ये लोग का। और बॉल को हटा लेने के बाद जब खुद जाने की बारी है तो उससे गेट ही नहीं खुल रहा था, तो मैंने गेट खोल दी तो वो चला गया। सच में जैसे गेट से बाहर निकला होगा इसको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। एक तो फील्ड में पहले से ही बच्चा लोग नहीं था, और बच्चा कुछ एक बच्चा था वो भी चला गया, तो पूरा फील्ड ही खाली हो गया। तो बेचारा बाबू देखे भी तो किसको देखे और खेले भी तो किसका साथ खेले। तो थोड़ा देर ये खुद ही घूम घूम के खेल रहा था। और यहाँ में मंदिर का पुजारी झाड़ू मार रहे थे, तो बाबू उन्हीं को देख रहा था। फिर अचानक बाबू को दिख गई एक बकरी। बस फिर क्या, बाबू तो उसका पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। बाबू उसको पकड़ने के लिए कर रहा था, लेकिन बाबू से वो कहाँ पकड़ाने वाला है। वो तो उल्टा उछल उछल के मारने के लिए कर रहा था। मुझे तो डर भी लग रहा था कि बकरी बाबू को कुछ कर ना दे, लेकिन बकरी वाला लोग बोल रहे थे खेलने दीजिए ना, ये कुछ भी नहीं करता है। तब जाकर मैं निश्चिंत हो गई। फिर यूं ही कुछ देर तक वो लोग का पकड़म पकड़ाई शुरू हो गया, और अचानक बकरी मंदिर का फील्ड के अंदर घुस गया। और बाबू जब तक फील्ड का अंदर घुसता तब तक बकरी एकदम से गायब हो गया था। बाबू चारों तरफ देख रहा था बकरी कहाँ है, लेकिन बकरी तो दिख ही नहीं रहा था, ना बाबू को ना मुझे। मैं भी सोच रही थी इतना जल्दी बकरी गायब हुआ तो कैसे। फिर थोड़ा देर बाबू ऐसे नजर फिरा रहा था कि अचानक बकरी कहाँ से दौड़ के आ गया और सीधा वाल पे चढ़ गया। ये बकरी तो काफी स्मार्ट निकला, लेकिन इसका स्मार्टपन जो है ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। बस कुछ ही देर में मंदिर का पुजारी ने उसको वाल से भी भगा दिया, और फिर से बाबू उसका पीछे पड़ गया। बाबू को तो बकरी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो तो उसका पीछे हाथ धो के पड़ गया था। अब जितना देर और यहाँ में रुकेंगे तब तक ये बकरी को परेशानी करना था, इसलिए मैं बाबू को लेकर घर का तरफ चली गई। और घर में पहुंचने के बाद मैं इधर बाबू को रूम में खेलने के लिए दी, और मैं चली गई किचन में। किचन में बहुत सारा काम था। एक तो ये किराना आइटम लोग को रिफिल करना था, और ऊपर से खाना भी बनाना था।
बेटी को तो अपना दोस्त लोग के साथ खेलने से फुर्सत ही नहीं था। उसको मैंने कितना बार बोला बाबू को थोड़ा खिलाओ ना, लेकिन वो है कि मानने ही वाली नहीं है। इसलिए इधर बाबू अकेले ही खेल रहा था और इधर मैं काम कर रही थी, क्योंकि उसको ना किचन में लेके आने से सामान लोग तो गिरा ही देना था, साथ ही डिब्बा का ढक्कन लोग भी लेके गायब हो जाना था। ऐसा कर करके ना उसने कितना तो डिब्बा का ढक्कन गुम किया, उसका कोई गिनती नहीं है। मेरे पास इतना सुंदर सुंदर डिब्बा, लेकिन क्या फायदा, सबका ढक्कन ही गायब है। और फिर से मुझे ये रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने उसको अकेले खेलने के लिए दिया और इधर मैं फटाफट अपना काम कर रही थी। और बाबू जब भी अकेले खेलता है ना, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करता है। और आज मैं क्या गड़बड़ी करने वाला है, थोड़ा देर बाद खुद ही पता चल जाएगा। छोटा बच्चा लोग को ना कोई बड़ा आदमी देखने वाला रहता है तो उतना बदमाशी नहीं करता, लेकिन कोई आदमी नहीं रहता ना तो वो लोग अपना मनमानी करना शुरू हो जाता है। और ये देखिए बाबू का बदमाशी, ये जग का पानी गिरा के सारा कपड़ा का गीला कर लिया और मुस्कुरा तो ऐसा रहा जैसे कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। दिन में 2-3 बार तो इसको अपना कपड़ा गीला करना है, नहीं तो इसको तसल्ली ही नहीं मिलती है। सुबह 4 बजे ही उठा हुआ और शैतानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा इसका। आंख में तो इसका थोड़ा सा भी नींद नहीं, फिर भी मैं इसको खाना वाना खिला के थोड़ा मालिश उलिश कर लिया, फिर सुला रही है, लेकिन ये है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका बस चले तो रात में 12 बजे सोएगा। और इधर मैं बाबू को सुला ही रही थी कि उतने में हस्बैंड भी आ गए। वो बोलने लगे ठीक है तुम बाबू को सुलाओ, इधर मैं खाना बना देता हूँ। कभी कभी ना मेरा पति का अचानक खाना बनाने का जोश आ जाता है, लेकिन जब भी वो खाना बनाते हैं ना बहुत टेस्टी बनाते हैं। उनका हाथ का सब्जी ना बहुत टेस्टी लगता है हमको, और उनका हाथ का आलू न्यूट्रल का सब्जी तो इतना टेस्टी बनता है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। मैं जितना भी बार ट्राई करती हूँ ना उनका जैसा बनाने का, लेकिन मेरा साथ बनता ही नहीं वैसा। सच में हाथ हाथ का भी बात रहता है। लेकिन एक बात बोलो, उनको सब्जी बनाने में ना कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। 1 घंटा के नीचे तो उनसे कभी सब्जी आज तक बनी ही नहीं है। टाइम कितना हो गया होगा, किसी को भूख लगा होगा, किसी को नींद लगा होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो सिर्फ मोबाइल में गाना लगाना है और गाना का धुन में गुनगुना कर धीरे धीरे खाना बनाना है। और इधर बाबू भी सो गया था तो मैं भी चली गई किचन में हेल्प करने के लिए। और खाना बन गया तो मैं फटाफट उसको सर्व करके लेके आई थी। तो ये देखिए बेटी भी सो गई। ये सिर्फ आज ही नहीं, ये हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी मेरा पति खाना बनाते हैं ना, मेरा बेटी को नींद लग जाता है। फिर उसको जगाया, तब सब लोग खाना वाना खा के सो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।